नमस्कार दोस्तों, ये जो है घटना बिहार की है और ये घटना जो है एक डीलर हैं और उन्होंने शादी करने से साफ इनकार कर रहे हैं। और ये क्यों इनकार कर रहे हैं, इनसे हम सवाल करते हैं और उसके बाद इनसे जानते हैं कि क्यों आप यहाँ पे मंडप में शादी करने से इनकार कर रहे हैं। सर आप बताइए। इनके पिताजी कह रहे थे कि मुझे मैं दहेज लेना था मुझे। इनके पिताजी ने पूरा दहेज दे दिया, बस 1 लाख रुपये जो है बकाया रह गया है। वो जब तक देंगे नहीं तब तक हम शादी नहीं करेंगे। माने 1 लाख रुपये के लिए आप शादी नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। और ये आप दहेज ले रहे हैं, मगर 1 लाख में 1 रुपया भी कम हो जाएगा तो शादी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। किसी का माँ बाप भी नहीं रोक सकता। तो बताइए, आप शादी नहीं करेंगे? नहीं 1 लाख के चक्कर में ना? हाँ। ये आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं? पैसे आपने बोला मुझे देंगे, क्यों नहीं दोगे आप बताओ? अगर दूल्हा फ्री में मिलता है क्या? दूल्हा फ्री में मिलता है क्या? नहीं, लड़की फ्री में मिलता है ना। लड़की फ्री में मिल रही है ना? लड़की फ्री में मिल रहा है। अरे ले रहे, इनको पूरा रखेंगे ना हम अपने पास में। कहाँ रखोगे? तो किसी और को ले जाते फिर। नहीं, किसी आपने किसी को बोला है कि पैसे देंगे तो दो ना फिर। देखिए सर, हम आपसे रिक्शा वाले से कटवा लेते। हम आपसे झगड़ा करने के लिए नहीं आए, ठीक है? किसी रिक्शा वाले से कटवा लेते। डीलर का ख्वाब देखते हो? इसका मतलब आप पैसे के भूखे हैं? पैसे के भूखे आप नहीं हो, इज्जत के आप नहीं हो। यहाँ पे जिसके पास में पैसा है उसका इज्जत है। माने इतना चढ़कर मत बोलिए सर। चढ़कर बोलेंगे सर, इतना गुस्सा नहीं, ठीक है? यहाँ देखिए सर, हम आपसे यही सवाल करते हैं कि आपने यहाँ पे अगर नहीं आना था तो वहीं पे नहीं आते ना, यहाँ पर आकर के भाई समाज में बेइज्जती कर रहे हैं, बेटी वाले को नाक कान कटवा रहे हैं, तो बहुत बड़ा नाइंसाफी कर रहे हैं ना। हमारी नहीं करवा रहे हैं ये आपके क्या करवा रहे हैं? इन्होंने बोला हम पैसे देंगे। चलो किसी कारण बस नहीं हुआ, बताइए नहीं हुआ तो क्या करते? किसी कारण बस हो सकता है ना, आपके भी घर में होगा माँ। पहले इन्होंने बोला कि हम आपको जो है पैसे दे देंगे 1 महीना पहले, फिर उन्होंने बोला 10 दिन पहले दे देंगे, फिर बोला 7 दिन पहले दे देंगे। मतलब ये क्या तारीख पे तारीख में कुछ हो रहा है यहाँ पे? ये मजबूरी हो सकती है ना? कुछ मजबूरी नहीं है सर, कुछ मजबूरी नहीं है। कैसे नहीं हो सकते? कुछ मजबूरी नहीं है आपके घर में मजबूरी नहीं? हमारी तो यदि इतनी मजबूरी थी किसी और, मैं तो बोल रही रहा हूँ ना। हाँ, क्या किसी रिक्शे वाले से पकड़ लेते। अरे भाई पसंद, चौकीदार को पकड़ लेते। अरे सर पसंद आप हो तो आप ही से ना शादी करवाएंगे वो लोग। तो सर जब आपने बोला, जब इस डीलर को खरीदा आपने, तो डीलर को पैसे दो ना फिर। अब हम इनसे अभी नहीं बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हम लड़की से कुछ जानते हैं कि क्या। पूछ लो, इसके बाप से भी पूछो। आप बोलिए क्या हुआ था? ये तो नहीं किए हैं? ड्रिंक तो नहीं सर, ड्रिंक कुछ नहीं करते हम। नहीं, इतना आप बोलिए क्या हुआ है? देखिए सर, सही बताना जो भी है। मेरे पिताजी जानबे करते हैं जो बेटी वाला को बहुत सारा जिम्मेवारी होता है। कैसे रो के बोल रही है, देखो जैसे यही है। अरे भाई यार सर, अरे सर आप वहाँ पे आंसू है, ये झूठे आंसू है। अरे यार बैठो यार। हाँ, मैंने ऊंचा आवाज में बोल दिया तो मैं झूठा है यहाँ पे। बैठो, नहीं, शांत रहो। हाँ बोलिए सर। आप तो जानते हैं ना एक बेटी का बाप का कितना जिम्मेवारी होता है। हाँ, हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरी। मेरे पिताजी बोले कि जो बाद में दे देंगे 1 लाख रुपया। डेट इसलिए फाइल होते है कि जो मेरे पिताजी सोचा कि 1 लाख नहीं। अब हम आपको भी कहते हैं, ख्वाब बड़े देखते हो, ठीक है? ख्वाब आप भी लोग बड़े देखते हो, लेकिन आप साकार नहीं करते हो, ठीक है? आपके पापा ने मान लिया कि हम 1 लाख रुपया देंगे, कभी ना कभी दहेज गिने थे और कर रहे हो आप डीलर से शादी। बात सही है, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए ना पहले बात। देखिए सर, आपका कहना सही है, लेकिन हर माँ बाप का ख्वाहिश रहता है कि अरे जब कुछ सही है सब कुछ, तो फिर दो ना फिर पैसे। अब यहाँ पे अगर शादी नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, हम आपको हाथ जोड़ते हैं, हम आपसे विनती करते हैं, मेरा इज्जत आपका हाथ। हम भी आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहें तो पाँव पकड़ ले हम। नहीं, ठीक है, पैसे लाइए। साले बेइज्जती करवा रहे हो आप। देखिए सर, ये बेइज्जती आप नहीं करवा, आप करवा रहे हो। हम करवा रहे हैं। हाँ, आप करवा रहे हो। तो सर मुझे पैसे दे दो। हाँ? पैसे दे दो, आप ही दे दो, आप में से जितने भी है दे दो पैसे। अरे सर, हम यहाँ पे पैसे देने के लिए नहीं आए, ठीक है? हम पैसे देने और लेने के लिए नहीं, बात आप दोनों के बीच थी और हमें पता चला कि यहाँ पे ये घटना हुआ है तो हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे, ठीक है सर? आप हाँ। तो बताइए मामला को फिर जो है यहाँ पे मैं पैसे बिना शादी नहीं करूँगा। मैं मामला को ये कहता हूँ, मैं पैसे बिना शादी नहीं करूँगा। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता मुझे। और बताइए, जिसको बुलाना बुलाइए। फिर तो पुलिस वाले को फोन करना। अरे पुलिस को बुलाओ, नरेंद्र मोदी को बुलाओ, किसी को बुलाओ। मुख्यमंत्री है ना तुम्हारा, वो कौन है? नीतीश कुमार, बुलाइए।
देखिए सर, ये गुस्से ना देखिए, खराबी मैं करती है। वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जाएगा। अरे उसे सर, आप आपको जेल सोशल भी हो मीडिया सकता पे डालिए, न्यूज में डालिए, कोई दोस्तों- उखाड़ नहीं सकता मेरा। यहाँ पे पैसा दोस्तों- बोलता है सर, पैसा बोलता है यहाँ पे। दोस्तों ये लड़का जो पैसा है बोलता है। एरा हाथों से नहीं मान रहे, इसको अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मतलब देखिए क्या धमकी दे रहे हो आप? इस लड़के को देखिए धाकर कर रहे हैं। धमकी दे रहे हो सर? ये अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा हिटलर हूँ, हिटलर दबंग नहीं, हूँ। हिटलर नहीं, मैं मोदी हूँ शायद। ये आप मैं मोदी? सर, मैं नेचुरल, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं साधारण इंसान हूँ, मैं डीलर हूँ। वैसे आपका मैं नाम डीलर क्या है? हूँ। मैं नाम लेने से मैं नाम पूछने में मना कर दिया था, हाँ। तब विक्रम नाम है मेरा। विक्रम नाम हाँ। है। और घर कहाँ पे है? इसका मेरा हाँ? जमशेदपुर जमशेदपुर। जी। मैंने ये जमशेदपुर से यहाँ पे आए हो शादी करने के लिए, और ये क्या कहते हैं, दहेज के लिए शादी नहीं करोगे। दोस्तों ये देखिए, ये जमशेदपुर का लड़का आया है चप्पलपुर गांव में। यहाँ पे ये लड़का साफ इनकार कर रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे, किसी का बाप हो या माँ हो, हमको शादी नहीं नहीं करेंगे। करेंगे भाई, पैसे दे दो मुझे, मैं और इस करूँगा, वीडियो नहीं को तो आप मैं लोग जा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पास शेयर करें ताकि ऐसे ऐसे घटना को अंजाम दे।